स्वागत जिंदगी न्यूज। मैं शेर मोहम्मद। आज हम आए हैं सेक्टर 12 कंट्रोल रूम में डॉक्टर MP सिंह के पास। आइए कोरोना के बारे में कुछ खास जानकारी लेते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ हम देख रहे हैं मिसयूज़ हो रहा है फरीदाबाद में जी। तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? साथियों, स्वागत जिंदगी चैनल के पत्रकार साथी और ब्यूरो चीफ मेरे पास बैठे हुए हैं और वो इस बात को जानना चाहते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं समाज के, क्योंकि सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है और सभी लोग एक सिद्धांत पर नहीं चलते हैं। तो हो सकता है कई लोगों को मिल रहा होता है लेकिन फिर वो मना कर देते हैं और कई लोगों को जो नहीं मिल रहा है उनको देने भी नहीं देते हैं। इस प्रकार का बहुत सारा, क्योंकि समाज है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। साथियों, ये जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, माननीय यशपाल IAS उपायुक्त फरीदाबाद के दिशा निर्देशानुसार और प्रदीप दैया जी IAS जो हुड्डा प्रशासक हैं, उनके मार्गदर्शन में ये पूरे प्रशासनिक अधिकारी इसको कर रहे हैं। और उन्होंने एक कम्युनिटी किचन बनाई है जो कि गुरुद्वारा सेक्टर 15 में चल रही है और गुरुद्वारा सेक्टर 15 में जो किचन चल रही है उसके प्रशासनिक अधिकारी उनका भोजन प्रोवाइड कराते हैं, कच्चा भोजन उनको देते हैं और वो पका करके हमारे जो वार्ड 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड के अफसर हैं, उन सबको उनकी डिमांड के आधार पर दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी दूसरी किचन चलती है राधा स्वामी सेक्टर 15 में। जो राधा स्वामी सेक्टर 15 के वॉल्टियर्स हैं, जो उसके आस्था से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग स्वयं सेवक की तरह प्रशासन को अपना साथ और सहयोग दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी तीसरी किचन चलती है स्कूल में और स्कूल के अंदर भी हमारा प्रशासनिक जो प्रशासन की तरफ से उनको रॉ मटेरियल दिया जाता है वो पका करके देते हैं और पका करके फिर वो भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी प्रकार से मानव सेवा समिति है, सचिन की टीम है और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये भोजन पकता है। दाल रोटी वाले हैं और एक संघर्ष समिति है, या बहुत सारी संस्था हैं, नवप्रयास एसोसिएशन है, बहुत सारी NGO ऐसी हैं जो गैर सरकार, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, रोटरी ईस्ट है, रोटरी आस्था है और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी इस चीज़ के बारे में कभी अपने आप को स्वयंसेवक कहते नहीं थे, लेकिन जो उद्योगपति थे आज वो भी अपने किचन चला करके और वो 200, 300, 400, 500 पैकेट रोज़ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और क्योंकि यदि वो गैर सरकारी संगठन के लोग स्वयंसेवक नहीं हों तो प्रशासन हो सकता है कि इतना अच्छा बेहतर काम नहीं कर सकता है। उन सब लोगों की वजह से हम ये सारा बेहतर काम कर पा रहे हैं। लेकिन मैं कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर होने के नाते से मैं आप सबसे अपील भी करता हूं कि सरकार ने जिस आस्था और विश्वास पर आपको पास दे रखे हैं, गाड़ियों के पास दे रखे हैं, आइडेंटिटी कार्ड दे रखे हैं, उनका प्लीज़ मिसयूज ना करें। क्योंकि कई जगह से बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि भोजन के नाम पर उन्होंने अपनी गाड़ियों के पास ले लिए हैं लेकिन उनसे अपने कारोबार कर रहे हैं। तो साथियों, ये विश्वासघात है प्रशासन के साथ में, क्योंकि प्रशासन एक एक को नज़र नहीं रखता है, एक एक को नहीं देखता है। लेकिन आपके बहुत सारे मित्र होते हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। कोई ना कोई आकर के यहाँ पर कंट्रोल रूम में बता देता है कि साहब वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। लेकिन साथ ही मैं निवेदन करता हूँ कि हम एक नोबल कॉज के लिए काम करें और उस गरीब तक भोजन पहुँचाएँ जिसका कोई भी नहीं है। साथियों, अमीरों का तो कोई भी हो सकता है। अमीरों के यहाँ पर तो मैंने ये भी देखा है कि जिसके घर बहुत बड़े बड़े भरे हुए हैं लेकिन वहाँ पर एक पैकेट की जगह 4-4, 10-10 पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं और वो पैकेट सड़ रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। लेकिन यदि वही पैकेट उस गरीब की झोंपड़ी में जो कच्चे मकान में रह रहा है या जो किराए पर भी रह रहा है, या ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है साथियों जो कोठी में भी रह रहा हो लेकिन जिसके बच्चे ना हो, जो पैरालाइसिस हो, जो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपाज हो और जो 60 साल 70 साल का हो, जो बोल सकता ना हो, चल सकता ना हो, यदि ऐसे आदमी की आप पड़ोसियों को भी आइडेंटिफाई कर लें तो हम इस कोविड आपदा पर बहुत आसानी से हम काबू पा सकते हैं। साथियों, यदि एक एक व्यक्ति अपने गली को भी ले ले कि उस गली में रहने वाला कोई गरीब आदमी है, यदि उसकी मदद कर दे तो हम कोविड आपदा पर लॉकडाउन के रहते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से कोरोना वायरस पर हम काबू कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम रहने वाले संजय कॉलोनी के हैं, हम सेहतपुर में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम रहने वाले मेवला महाराजपुर के हैं लेकिन हम बल्लभगढ़ में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेवला महाराजपुर में रहने वाला व्यक्ति खोरी में
रहने वाला व्यक्ति या कहीं जो आदर्श कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति, नहर पार रहने वाला व्यक्ति, उसको ये पता है उस क्षेत्र में कौन गरीब है, किसके घर में आटा है, किसके घर में चावल है, किसके घर में नहीं है। जिसके घर में नहीं है, यदि 2 लोग 4 लोग इकट्ठा होकर के भी 2 किलो चावल 2 किलो चीनी दे दें और फोटो ना खिंचवाएं, क्योंकि फोटो खिंचवाना जरूरी नहीं है साथियों। परम पिता परमात्मा सबको जानता है, सबको समझता है, क्योंकि वो सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो फोटो खिंचवाने वाले लोग जो एक एक केला पर 4-4 लोग खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, मुझे लगता है कि वो अनैतिक और अनएथिकल है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो गरीब है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गरीब कोई भी हो सकता है, परमात्मा किसी को भी कभी गरीब बना सकता है। उस प्रभु की लीला के बारे में कुछ नहीं पता, कब आपका दिमाग ले ले, कब आपका सांस ले ले, कब आपकी आवाज़ ले ले, कब आपका व्यापार खत्म कर दे, कब आपको अमीर बना दे, कब आपको गरीब बना दे। उसमें विश्वास रहो और नर सेवा नारायण सेवा। यदि आज आपको मौका मिला है तो उसकी सेवा करो, उसके बदले में कुछ और उम्मीदें मत रखो। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मेरे पास में आते हैं बताते हैं कि एक रोटी देने के बदले में उनकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। कहीं कुछ कोई कहता है, कहीं कोई कुछ कहता है। साथियों, ये ठीक नहीं है। और मैं एक फिलॉसफर होने के नाते से, क्योंकि मैं एक आदर्श अध्यापक रहा हूँ और प्रसिद्ध शिक्षाविद के नाम से मुझे लोग जानते हैं। आज कोविड में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ और आपदा प्रबंधन का विषय विशेषज्ञ हूँ, इस नाते से इन सब बातों को मैं आपसे कर भी पा रहा हूँ और स्वागत जिंदगी के माध्यम से मैं आपके पास तक इस बात को पहुँचा भी पा रहा हूँ। मेरी बात यदि अच्छी लग रही हो तो स्वागत जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करना। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।